चूंकि अब तमाम यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं विनी। और देखिए तस्वीरें हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से पट को खोल दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है और ये तस्वीरें बेहद मनमोहक हैं और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घर बैठे दर्शक हमारे दर्शन कर सकते हैं। जन्मभूमि और फूल बंगले की ये तस्वीरें हैं और देखिए लोगों के हाथ इस वक्त ऊपर उठे हुए हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ राधे राधे जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की सिर्फ यही कहते हुए लोग ब्रजनगरी में इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। और इतनी सुंदर तस्वीरें, इतनी मनमोहक तस्वीरें कि कोई एक बार भी अगर दर्शन करे तो उसका मन आखिर कैसे ना होए। और इसीलिए कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जो है वो जग मोहन है, वो पूरे जग को मोहित कर लेते हैं। वृंदावन के अगर हम अलग अलग मंदिरों की और खास तौर पर बांके बिहारी की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के समय बार बार पर्दे लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नैन इतने सुंदर है, उनके मुख इतने सुंदर है और इतने मधुर नैन है कि सब कोई उनकी आंखों में, उनके नैनों में खो जाता है और लोगों को कोई भी सुध बुध नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण इतने चंचल है कि कोई भी अगर भक्त उनको अपने सच्चे मन से पुकारता है तो वो उनके साथ चले जाते हैं। और एक बार की ऐसी कथा भी है, दरअसल 400 साल पुरानी पहली ये बात है जब एक वृद्ध महिला आती है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी में पहली बार आती है। क्योंकि वो वृद्ध महिला होती है, विधवा होती है, निसंतान होती है, तो महिला हमेशा ऐसा सोचती थी कि आखिर मैं अपना राजपाट किसे दूंगी। तब वो पहली बार भगवान श्री कृष्ण के जब दर्शन करने के लिए आती है तो भगवान को देखकर वो सब कुछ भूल जाती है, वो खो जाती है। बस यही सोचती रहती है कि भगवान आपकी तरह बस एक मेरा पुत्र होना चाहिए था। और जैसे ही वो थोड़े होश में आती है तो उसे ये एहसास होता है कि भगवान उसे देख रहे हैं। भगवान भी इतने उस भक्ति में खो चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ चल पड़े थे। और तभी से कहा जाता है कि वहाँ के सेवायतों को, वहाँ साधु संतों को, पुजारियों को भगवान श्री कृष्ण को बुलाना पड़ा, उनको मनाना पड़ा और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वापस से बांके बिहारी में आया। और यही कथा है कि उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण के जब भी आप बांके बिहारी में दर्शन करने के लिए जाएंगे समय समय पर पर्दा लगा दिया जाता है और ऐसा लगता है कि देखिए एक पल में वो आपको दर्शन दे रहे हैं लेकिन अगले ही पल वो आपकी आंखों से ओझल हो जा रहे हैं। एक पल में आपको लगेगा कि आपका पूरा संसार उनकी आंखों में बस रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगेगा कि उस आंखों को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि दुनिया आखिर कितनी सुंदर है और ईश्वर की रचना कितनी सुंदर है। और देखिए आप इस तस्वीर को देखिए और आप श्रद्धालुओं की भक्ति को देखिए, लोगों की संख्या को देखिए, कहीं से भी कुछ भी कम नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें जितनी मनमोहक है उतनी ही ज्यादा तादाद है लोगों की इस वक्त यहाँ पर और लोग बस दिखते ही चले जा रहे हैं। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरे तरफ से लोग निकल रहे हैं। मिनटों में भी नहीं, सेकेंड्स में उनको दर्शन कराया जा रहा है और इतने खूब और इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। पूरे श्रद्धालु यहाँ पर गदगद हुए हैं और देखिए आप कितने सुंदर तरीके से उनकी पूरी आरती की जा रही है। गुलाबी
कई फूलों से उनको सजाया गया है। ये गुलाब के फूल है जो उनको चरणों पे उनको अर्पित किए गए हैं और उनके पूरे चरणों को इन गुलाब के पंखुड़ियों से और इन गुलाब के फूलों से ढका गया है। मतलब आप समझिए, हमारी चूंकि श्रद्धा होती है, भगवान कहते हैं जिसका सच्चा मन होता है मैं उसी का होता हूँ। वैसे तो पूरा विश्व उनका है, मेरा मुझको क्या लागे तेरा तुझको अर्पण, ये सब हम कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोग कितनी श्रद्धा से आते हैं, हाथों में प्रसाद लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं और भगवान को यहाँ पर अर्पित करते हैं और सच्चे मन से अर्पित करते हैं। और जो भी भगवान की सच्चे मन से आराधना करता है भगवान श्री कृष्ण, उसके जीवन को निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बदल देते हैं। और आप देखिए, ये भीड़ नहीं भी तो कम से कम हम लोगों ने, अगर सुबह की हम बात करें, लगातार जब से मेरी मौजूदगी यहाँ पर है, लगातार हमारी आंखों के सामने अगर साफ तौर पर बात करूँ तो कम से कम 3 से 4 लाख लोग दर्शन करके इस परिसर से जा चुके होंगे। लेकिन अभी भी ये जो पूरी संख्या है कहीं से कम नहीं हो रही है। आप समझिए कि 15 अगस्त की रात से जो पूरी तैयारी शुरू की गई है वो निरंतर अभी तक जारी है। 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और यही ये खास महत्व है इस जन्माष्टमी का। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।